जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सब अच्छे, सब को गुरु महाराज ब्लेस करें। और आज मैं एक तो छोटे छोटे सत्संग कहूँगी जिससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि गुरु जी क्या क्या मतलब चाहते थे। और मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग मैं शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। सारी संगत को ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, सत्संग छोटा है पर ध्यान से इंटरेस्टिंग है और ध्यान से सुनिएगा। एक साधु किसी के घर में आता है। एक साधु किसी के घर में आता है साधारण कपड़े पहने हुए, सिर पर चादर, आंखों में गहरी शांति। सबको लगता है कि ये एक साधारण साधु है। जिनके घर साधु आया था उनके घर साधु जी ने मतलब घर में देखा, अंदर गए और बिना कुछ बोले पूरे घर का ध्यान से पूरा घर उन्होंने ध्यान से देखा। सारा परिवार उनका देखता रहा, बस समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। फिर जाते जाते साधु ने एक ही शब्द कहा, शुक्राना। सब सोच में पड़ गए कि ये एक साधारण साधु नहीं है, वो स्वयं गुरु जी थे। अगर आप तैयार हो इस रूप के जानने के लिए, मतलब संगत जी कहने का अर्थ है कि परमात्मा हमारे सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं, हमारी परीक्षा ले सकते हैं। बस हमें इतना सोचना है कि हमें गुरु जी को पहचानना है कि किस टाइप से वो आए हैं। उन्हें मतलब कई बार लोग मांगने वाला सोच कैसे धुतकार भी देते कि चाहे गुरु जी हो चाहे कोई और भी हो, धुतकारना नहीं है कभी किसी को। उल्टा हमें लेने के देने पड़ जाते हैं बाद में। संगत जी, गुरु जी ने पहनावे को लेकर एक बात कही लेडीज के लिए, आंटियों के लिए। वो पहनावा मीन्स ड्रेस, ठीक है। हाँ जी, तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सलवार कमीज बहुत अच्छी ड्रेस है, साड़ी से भी अच्छी। संगत जी, एक आंटी मोबाइल चला रही थी, देखते देखते उन्होंने देखा बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे ड्रेसेस, मतलब स्कर्ट वगैरह और कई तरह के ड्रेसेस लड़कियों के। तो देखने लगी और मतलब ऐसे एक तरह से मतलब सपने में मान लो कोई सोच रहा है कि है मैं पतली भी हूँ, अब मैं मोटी हूँ, अगर मैं पतली हो जाऊँ तो मेरे पे ये ड्रेसेस कितनी अच्छी लगेंगी। मतलब उनके ऐसे मन में विचार बहुत से चल रहे थे। तो तो जब वो सो रही थी तो उनको ड्रीम में गुरुजी आए और उन्हें डांटते हुए कहते हैं, छोटे छोटे कपड़े हो, मैं कुछ नहीं रखा है, तू तो सूट में ही चंगी लगती, तू तो सूट में ही अच्छी लगती है, तू सूट ही पाया कर। अगले दिन जब वो गुरुजी के सत्संग में गए तो गुरुजी बैठे हुए सत्संग संगत के साथ उनको सुना रहे थे। दिल्ली वालों को यूं ही दिल्ली वालों को यही नहीं पता कि जब गुरुजी से मिलने आए तो कैसे कपड़े पहने।
गुरु जी कहते हैं जब भी आप महापुरुषों के पास जाएं तो बहुत ही अच्छी ड्रेस यानी सूट पहन कर जाएं। मंदिरों में परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, सही पोशाक पहने। गुरु जी स्वयं कहते हैं कि मैं सलवार कमीज वाले बच्चों को बहुत ब्लेस करता हूँ और औरों को इतना नहीं जितना कि सलवार कमीज वालों को। संगत जी, एक बात की बात बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक परिवार जब गुरु जी के दरबार में पहुंचा तो क्या हुआ? संगत, ये जो परिवार कई वर्षों से, संगत जी ये जो परिवार था ना, बहुत वर्षों से बहुत मुसीबतों में से घिरा हुआ था। खुशी काफी समय से देखी नहीं, हर टाइम टेंशन ही टेंशन थी। इतना कुछ उस परिवार ने किया, पंडितों पे गए और भी कई जगह गए, पर कहीं भी शांति नहीं मिली। कहने का अर्थ कि हर जगह घूम आए, जब प्रॉब्लम्स थे फिर किसी के संपर्क में आए तो उन्होंने बताया कि आप गुरुजी से मिलिए, और गुरुजी के बारे में बताया और कहा जैसे ही हमारे गुरुजी हैं उनके पास जाओ, मिलो, कोई नहीं है तो हमारे साथ ही चल पड़ना। तो ठीक है, वो सत्संग में गुरुजी के वहां चले गए। और जब वो दरबार में पहुंचे तो क्या हुआ? संगत जी, ये जो परिवार कई वर्षों से मुसीबतों से जूझ रहा था, इतना कुछ हो गया पर कहीं शांति ही नहीं मिलती थी। तो जैसे ही गुरु जी के सत्संग में पहुंचे तो उन्हें बड़ी सुकून मिला और आंखों में शांति मिली। श्रद्धा और उम्मीद उनकी आंखों में झलक रही थी। तब गुरु जी एक झलक, जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, उन्होंने एक झलक उस परिवार पर डाली और कहा सब चंगा होगा, फिर सब बहुत अच्छा होगा, बस भरोसा बनाए रखो। परिवार हक्का बक्का रह गया। अभी तो हमने गुरु जी से अपनी परेशानी बताई ही नहीं। संगत जी, तो शरीर से नहीं, मन और मतलब अपनी परेशानी बताई नहीं, और गुरु जी ने हमें कह दिया फिक्र ना करो, सब बहुत अच्छा होगा। तो जो हम संगत वाले हैं, जो भी संगत है, सत्संग में शरीर से नहीं मन और आत्मा से भी आओ, तभी आप पर कृपा बरसेगी। संगत जी, उस समय का है संगत, मतलब जो आपका सत्संग है उस समय का है जब गुरु जी अपने भौतिक रूप में थे। तो जो सत्संग है एक सच्ची घटना पर आधारित है, एम्पायर स्टेट का है। सत्संग बहुत अच्छा है, सत्संग सुनाती हूँ तो सत्संग से आपको पता चलेगा कि सच्चे लोगों को और झूठे लोगों के बीच का अंतर, और लालच और आजमाने वालों को, जो हमारे गुरु जी को आजमा रहे हैं, सोचते हैं लालच देंगे, तो उन लोगों के बारे में सत्संग सुना रही हूँ। जब गुरु जी भौतिक रूप में थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया तो गुरुजी ने उसे ऐसे ही फटकार लगाई कि अथे महापुरुषों का टेस्ट लेने आया है, तूने भगवान को कभी माना ही नहीं, तू तो लॉटरी में गाड़ी जीतने के वास्ते आया है, जा एथो चला जा, फिर कहीं कभी भी मुड़ के ना आए, और मैनू पता है तेरे दिल में क्या है। संगत जी, वो गुरु जी हैं। गुरु जी को हर पल का, हर
सबका पता रहता है, उनके दिल में क्या चल रहा है और कि इंसान लालची है, कैसा है और गलत लोगों से परेशान। मतलब ऐसे जब गुरुजी इस तरह को लोगों से मिलने के बाद थोड़ा परेशान हो जाया करते थे, लालची और आजमाने वाले लोगों को देखकर। तो ऐसे में तो क्या संगत जी, वो भगवान भी ऐसे गलत लोगों को अपने पार फटकने नहीं देते। तो कहने का अर्थ है पूरी संगत को गुरु जी पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। कभी परमात्मा का इम्तिहान ना लो। अगर उन्होंने आपकी परीक्षा ले ली तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं सत्संग पूरा सुनो, प्यार से सुनो, उसमें बताई गई बातों पर अमल करें। बार बार ये बात आपको समझाई जाती है कि भगवान की तरफ ध्यान लगाओ। जो आप कार्य कर रहे हो पता नहीं खत्म होगा, पर मौत का भी कुछ पता नहीं कब यमदूत आ जाए और हमें ले जाए। हमारा सब ऐसे के काम ऐसे के ऐसे ही रह जाने हैं। मतलब हम क्यों इतना दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे और पता ही नहीं घर में क्या है क्या नहीं, भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं है। जी, लोग हर टाइम एक ही शिकायत करते हैं, टाइम नहीं टाइम नहीं। आप हर काम को तो टाइम दे रहे हो, सोने के लिए देते हो, घूमने के लिए देते हो, ऑफिस जाने के लिए देते हो, हर काम का आपके लिए टाइम है। कटिंग कराने के लिए सैलून जा रहे हो, स्टाइलिश बन रहे हो, क्यों नहीं आपके पास 15 मिनट भी परमात्मा के लिए? घंटों आप अपने बिजनेस में लगाए हैं, घंटे 2 घंटे दोस्तों के साथ बिता लेंगे। क्यों ऐसा क्यों? क्यों परमात्मा के टाइम के लिए हमारे मुंह से ये निकलता टाइम नहीं। संगत जी, बार बार समझाया जाता है कि भगवान की तरफ ध्यान लगा लो, ना कुछ साथ ले जाना, ना लाए हैं ना कुछ लेके जाना। अपना समय निकाल लें तो आपको बार बार प्रभु के पास जाना है, भगवान से बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम उन्हें बतानी है। कहते हैं गुरुजी सबकी सुनते हैं, अमीर गरीब में गुरुजी का कोई भी फर्क नहीं। एक आंटी ने जब अपने संगत जी ध्यान से सुना, एक आंटी थी, तो गुरुजी से जुड़ने के बाद जब उन्होंने अपने घर में पहली बार सत्संग कराया तो आंटी जी ने गुरुजी को कहा गुरुजी आना है। गुरुजी ने कहा बिल्कुल आएंगे, ठीक है आंटी आएंगे। तो गुरुजी ने आंटी से पूछा कि जब आप सत्संग करोगी तो मुझे किस जगह बिठाओगी? तो आंटी ने कहा मैं तो आपको ड्राइंग रूम में बिठाऊंगी। तो गुरुजी कहते हैं उधर रोशनी है? तो आंटी कहती है जी गुरुजी है। फिर संगत कहाँ बैठेगी? जहाँ संगत बैठेगी वहाँ रोशनी है? हाँ जी गुरुजी। इस बात को आप ध्यान से समझना। आजकल तो संगत जी जहाँ पे सत्संग होते हैं वहाँ डेकोरेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, फैंसी लाइट्स लगाई जाती हैं। कभी कभी बीच बीच में थोड़ा सा मतलब लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं तो बीच में अंधेरा सा भी होता है। कहने का अर्थ है जब भी आप कहीं भी सत्संग कराओ, घर में कराओ, कहीं भी कराओ, सबसे पहले लाइट रोशनी का बहुत अच्छा प्रबंध होना चाहिए।
ये गुरुजी स्वयं कहा करते थे। लाइट मीन्स रोशनी, जहाँ अंधकार है वहाँ क्या होता है समझिए। तो आजकल स्टाइलिश लाइटें लगी होती हैं, तो गुरुजी ने हमें यही कहा कि सत्संग को बड़े प्यार से करो। कोई बात नहीं, जगह थोड़ी है, मैं उसमें भी आऊँगा। मेरी संगत उसमें भी किसी न किसी रूप में कितनी ज़्यादा बैठी होगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, छोटे से कमरे में तुम्हारे। इसलिए दिखावा मत करो। गुरु महाराज हर जगह पे आते हैं और सच्चे दिल से पूजा पाठ करो वहाँ बैठकर। गप्पे ना कर मारो, मोबाइल ना चलाओ और पूरा ध्यान सत्संग में लगाओ। दरवाने में क्या हो रहा है नहीं समझ आ रही, ध्यान लगाओ। वहीं बैठ के अपना मंत्र जाप करते रहो किसी न किसी ढंग से। तो संगत जी, कहने का अर्थ है गुरु जी ने दिखावे जैसी चीज़ को बहुत दूर रखा है। जितना आप साधारण ढंग से जियोगे, जितना कम आप अपने घर को बनाओगे, मतलब कहने का अर्थ है दो कमरे भी आपकी लाइफ के लिए बहुत है, 3 भी, क्योंकि बच्चे ने बड़े होके बाहर निकल जाना होता है। रह गए आप लोग तो बड़े घर का क्या करोगे। सोना तो आप सब में एक कमरे में है, जितनी सी जगह, मतलब कहने का अर्थ है कि बेड पे ही सोना है। आपको कितनी जगह चाहिए। आधा कमरे जो इतने बड़े बड़े घर बनाते हैं उनके आधे कमरे तो यूज़ ही नहीं होते। ये गुरु जी की छोटी छोटी बातें हमें भी पता होती हैं कि ये बात तो है, पर जब गुरु जी इतने प्यार से हमें समझाते हैं फिर भी लोग नहीं मानते। आए टाइम घर के पीछे भाग, गाड़ी के पीछे जो मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं इनके पीछे दौड़े, पूजा पाठ में तो बस। और गुरु जी का कहना है कि जिस टाइम आप दान पुण्य करते हैं आपको बड़े ही शांति से करना है। पता ही नहीं चलना चाहिए कि जिस हाथ से दिया दूसरे हाथ को कि हमने क्या किया, क्या लिया, क्या दिया। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ। मैं इस सत्संग की तैयारी करती हूँ और इन छोटे छोटे सत्संगों से आपको प्रश्नों के बहुत से उत्तर मिल जाएंगे। और संगत जी, अपने गुरु महाराज जी के पास बैठी हूँ, आप सबके लिए प्रेयर कर रही हूँ कि हे गुरु महाराज, सारी संगत को सुख देना, उनका विश्वास आपके प्रति और बढ़ता चला जाए। आपने नीमे होके चलना है, चाहे आप करोड़पति हो चाहे जीरो हो।